जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन पिछले 46 दिनों से जारी है। इस बीच दो जो छात्र हैं वो अनशन पर उतर आए हैं। एक है गुलाम हुसैन और दूसरा एक और छात्र उनके साथ देने के लिए मैदान में हैं। गुलाम हुसैन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स में हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बापू वाटिका के पास, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कनात वगैरह लगाया गया है, टेंट लगा दिया गया है ताकि जो अभ्यर्थी जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहीं से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं वो खास तौर पर यह है कि अब यहाँ पर जो खाने पीने का इंतज़ाम भी शुरू हो गया है, यानी कि जब छात्र 24/7 यहाँ पर रहेंगे तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर आपको चीनी नज़र आ रही होगी, दाल है, तो चावल है और बाकी सामान आपको गिलास और कप वगैरह नज़र आएंगे। लहसुन, प्याज, टमाटर, तमाम चीज़ें जो आपको खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और तमाम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके इन सामानों को यहाँ पर लाया है ताकि वो एक इस आंदोलन को और आगे बढ़ा सकें। दरअसल कल जिस तरह से आंदोलन हुआ उसके बाद भी मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो पाई, लिहाजा छात्रों में कहीं ना कहीं इस बात को निराशा है और इस बात का वो लोग कमिटमेंट अपने आप से कर चुके हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लिहाजा उन्होंने एक टेंट लगाया है और खाने पीने का इंतजाम किया है और इस इंतजाम में तमाम लोगों की सहभागिता है, कंट्रीब्यूशन है। हमारे साथ कुछ जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आंदोलनकारी छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या अर्थ समझा जाए अगर खाने पीने का इंतजाम यहाँ पर होगा, क्योंकि हम लोगों ने किसान आंदोलन में देखा है कि करीबन 1 साल से प्लस उन लोग रहे और इस तरह तमाम इंतजाम उनके थे। तो इस आंदोलन की क्या उसी दिशा में आगे बढ़ाना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन किसान आंदोलन से ही हम लोग जोड़ते हुए छात्र आंदोलन बना है। क्योंकि झारखंड में छात्र जितना त्राहिमाम है वो तो आप जान ही रहे हैं। कल हम लोग 1 बजे रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे जितने भी भाई बहन हैं सब लोग हम लोग इंतजार किए, लेकिन वो मिलने का कोशिश नहीं की। इससे हम लोग काफ़ी निराश है, इतना निराश है कि हमारे एक राज्य के मुखिया जो छात्र के साथ मिलने में उनको अगर 5 मिनट समय दे दे तो हम लोग इतना बड़ा ये तामझाम करने की आवश्यकता थी। मैडम ये बताइए कि ये जब सामान आ गया खाने पीने का तो फिर इसको बनाएगा कौन? क्या खानसामा बुलाएंगे बाहर से, बाजार से कैटरर्स आएंगे या आपस में मिलकर बनाएंगे? आपस में हम लोग सब मिलकर बनाएंगे, क्योंकि सब यहाँ रेंट वेंट में रहने वाला बच्चा लोग है तो सबको थोड़ा बहुत आता ही होगा। नहीं भी आता होगा तो हम लड़कियां हैं जो मिलकर बना लेंगे। आज रात में क्या मेनू है, क्या बना रहे हैं? आज हम लोग का पूड़ी बनेगा और फूलगोभी आलू का मटर सब्जी बनेगा। तो सीजनल है, फूलगोभी का सीजन भी है, मटर मगर महंगा है थोड़ा। हाँ, तो हम लोग जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, है ना, भावी अफसर है, तो हम लोग का खाना भी है जो थोड़ा महंगा ही रहेगा। तो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगला दौर का कि हम लोग किस तरह से अफसर बनेंगे, तो किस तरह से ठाट बाट से खाना भी खाएंगे। तो आज ट्रेनिंग पीरियड है, समझिए आज से ही हम लोग अफसरगिरी दिखा दिए हैं। मतलब 3 टाइम खाना बनाना है यहाँ पर? जी हाँ, 3 टाइम खाना बनाना है और यहीं पर रहने की व्यवस्था की गई है। सारे लोगों के लिए खाना का व्यवस्था किया गया है। जो भी यहाँ पर रहेंगे उन सबों को हम लोग खाना भी प्रोवाइड करेंगे। और क्या संदेश है इसका? ये अर्थ निकाला जाए कि आंदोलन लंबा चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा, उसकी तैयारी आप लोग ने कर ली है? जब तक ये एग्ज़ाम रद्द नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री से मिलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें कहीं और मन लग रहा था, फुटबॉल खेल रहे थे वो। शायद उन्हें विचार आ जाए कि अब स्टूडेंट से भी मिल ले, तो हम इंतज़ार में लगे हुए हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी पुकार सुने, हमारी फरियाद सुने और आकर हमसे मिले और हमारी समस्याओं का समाधान करे। भरत जी, क्या लग रहा है घर से बेहतर खाना यहाँ पर नसीब होने वाला है? जो भी मिले, लेकिन यह है कि हम लोग सब मिलकर बनाएंगे और कहीं ना कहीं ये आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगी और हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बैठेंगे और जब तक ये पीटी का रिजल्ट रद्द नहीं होता तब तक हम यहीं पर बैठेंगे। कड़ाके की ठंड है, ठंड तो और बढ़ने वाली, पारा और गिरने वाला है। वैसे में बहुत आपको मामूली तौर पर ये टेंट लगाया गया है, कैसे संभलेगा? लेकिन आप ये देखिए कि हम लोग किस तरीके से त्राहिमाम है, हमारी स्थिति कैसी है, हम लोग को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, एज खत्म हो रहा है हमारा। तो ये ठंड से भी बहुत बड़ी और मतलब जो ये जो कष्ट है हमारा बहुत काफ़ी अधिक है। ठंड शायद कम है, ठंड का जो असर है वो कम होगा, क्योंकि अंदर में जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, हमें अपना परिवार को सपोर्ट करना होता है, उम्र भी अब खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम लोग को तो खड़ा होना होगा ना, और ये ठंड से भी हम लोग को लड़ना पड़ेगा। मतलब लग रहा है कि ठंड का जुल्म आप लोग बर्दाश्त कर सकती है, मगर सरकार और जेपीएससी का ये जो लापरवाही है, अनियमितता, ये बर्दाश्त नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये ठंड तो 4 महीना है, 3 महीना है, ये फिर से गर्मी आएगी, बरसात आएगी, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो दिन ब दिन जड़ जो है, अब देखे होंगे जिस तरह से बरगद का पेड़ का जड़ जिस तरह से ऊपर नीचे से ऊपर लटकने लगता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी जो है उस पेड़ की तरह जो है बाहर निकल चुकी है। अब उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब इस भ्रष्टाचार को खत्म करके ही रहेंगे। और जब तक जेपीएससी
जैसे आप लोगों ने बोला कि ये जो हम लोग का आंदोलन कितना दिन तक चलेगा, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसान आंदोलन के जैसा ये आंदोलन 1 वर्ष तक चले। हम लोग चाहते हैं कि 4-5 दिन के अंदर में ही हम लोग को रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि जब इसमें साबित हो ही चुका है कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो उसको अब हम लोग भ्रष्टाचार का भी नाम ना देकर सिर्फ गलतियां कर रहे हैं। तो इस गलतियां को जो है वो आयोग एक्सेप्ट करे और फिर से एग्जाम ले, बस यही हमारी मांग है। तो आपने सुना कि किस तरह जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब इस टेंट के नीचे न सिर्फ जेपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, बल्कि उनके खाने पीने रहने और तमाम चीज़ों का इंतजाम अब इसी टेंट के अंदर होगा और यहीं से आंदोलन का बिगुल फूका गया है और यहीं से जीत का परचम भी लहराया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन छात्रों की, इन अभ्यर्थियों की मांग सरकार के कानों तक पहुंचेगी और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।